अस्सलाम वालेकुम। अभी तक के लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और कूलम्स लॉ को डिटेल से स्टडी किया है। आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि हमें पता है कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा चार्जेस से मिलकर बनी होती हैं। अब इन चार्जेस को कैसे मैनिपुलेट किया जाए और यूज़ में लाया जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चार्ज के इन्फ्लुएंस को स्टडी करें। इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहली हाइपोथेसिस एक ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने दी। उन्होंने बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है। इस फील्ड में एंटर होने के बाद कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल इसी चार्ज पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है। इस फील्ड को नाम दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। यहाँ पे हम दो पार्टिकल को ले रहे हैं जिन पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। लेट्स सपोज उनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। अब यहाँ पे जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो है इन चार्जेस की फील्ड। अब ये बात माइंड में रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ड होती है। इस चीज़ को अगर 3 डायमेंशन में देखें तो अंडरस्टैंड करना आसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो कर्व है वो आउटवर्ड होगी। इट्स मीन इस पे अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो रिपेल होगा, मीन नीचे की तरफ आएगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होगी। इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसके लिए जो कर्व है वो इनवर्ड होगी। मींस नेगेटिव चार्ज के कोई ऑपोजिट चार्ज आके उसके अंदर की तरफ चला जाएगा। इसको अंडरस्टैंड इस तरीके से किया जा सकता है। रियल लाइफ में इन चार्जेस की फील्ड को हम वेक्टर के एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरो आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरो इनवर्ड होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टेस्ट चार्ज और एक चार्ज क्यू लेते हैं। अब सपोज करें कि इस कैपिटल चार्ज क्यू की जो फील्ड लाइंस हैं इनकी लेंथ जितनी बड़ी होगी इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होता है, इसमें चार्ज बहुत ही कम अमाउंट का होता है। अब अगर हम इन दोनों को करीब लाएं अब हम देखते हैं कि इन दो चार्जेस को करीब लाने से क्या होगा। क्योंकि हमें पता है कि टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होती है, इसलिए जब हम इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो इनके वेक्टर्स को देखें। ये दो वेक्टर्स जो आपस में मीट कर रहे हैं, अगर इन पे हम वेक्टर एडिशन का लॉ अप्लाई करें तो जब दो वेक्टर्स मीट करते हैं तो उनकी लेंथ इंक्रीज़ होती है। मीन कैपिटल चार्ज क्यू स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा। अब हम इसकी फ़ोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कूलम्स लॉ से करेंगे। अब हमें पता है कि कूलम्स लॉ में फ़ोर्स इक्वल होती है F इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। और हमने चार्जेस की एग्जांपल से ये अंडरस्टैंड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होती है। मैथमेटिकली E इज़ इक्वल टू F/Q। अब F में हम कूलम फोर्स की वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास बन जाएगा E इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू। स्मॉल क्यू और न्यूमरेटर में क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ये तो थे हमारे पास लाइक चार्जेस। अब हम अगर दो ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के करीब ले आएं जैसा कि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में
एंटर हो जाती हैं। तो जब हम ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगी। तो यहाँ पे एक ऐसा केस बनेगा जहाँ एक डायपोल क्रिएट हो जाए। इस केस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। सो याद रहे कि हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डायपोल के फिनोमेना पे वर्क कर रही हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अपकमिंग लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।